औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपना बनाना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं। कोई रिश्तेदार है, मियाँ बीवी में नफ़रत है, किसी से आपका निकाह का इरादा है, कोई भी इंसान है, वो किसी भी ओहदे पे है, उसका किसी तरह का भी आपके साथ जायज़ ताल्लुक़ है या कोई नाराज़गी है, आप उस नाराज़ इंसान को भी चाहते हैं कि ये आपका बन जाए। आप दुनिया में जहाँ पे भी हों, हर कोई खुद ब खुद आपका बनता जाए। तो ये अमल आप अगर कर लेते हैं कंप्लीट, इस अमल के बाद आप इस काम के लिए कोई भी वजीफ़ा ना करें, कोई भी अमल ना करें। मैं शर्तिया कहता हूँ कि इस अमल के बाद आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपना कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इस अमल का काम है वो ये कि अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, किसी दोस्त से, किसी ऑफिसर से, किसी की तरह का भी कोई जायज़ काम निकलवाना चाहते हैं, तब भी आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह जिस इंसान से भी आपने अपनी बात मनवानी होगी, अपना काम निकलवाना होगा, इस अमल से बेस्ट अमल नहीं मिलेगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 41 टाइम दरूद पाक पढ़ के दरूद इब्राहिमी कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। रूहानी तौर पर इजाज़त है। मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर कोई भी अकाउंट है, उसकी हर वीडियो की रूहानी इजाज़त के लिए बस 41 टाइम दरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिख सकते तो 41 टाइम दरूद पाक पढ़ लें नीयत से कि इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए मैं ये दरूद पाक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। अल्लाह आप सब के लिए आसानी फरमाए। जो भी मेरा भाई बहन परेशान है, किसी मुसीबत में है, अल्लाह उनके लिए आसानी का रास्ता बना दे। जो बीमार हैं उसको शिफा अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा 3 स्टेप का है। आपने इन तीनों स्टेप को गौर से सुनना है। इस वजीफ़े में आप इस वजीफ़े की ज़कात भी अदा कर देंगे, फिर ये वजीफ़ा आपके लिए 1000 गुना ज़्यादा तेज़ काम करेगा। ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी वक़्त शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये वजीफ़ा 11 दिन करना है बिला नागा। उसमें एक बात की आपने ख्याल रखना है, एक तो नागा नहीं हो, दूसरा अगर दिन को वजीफ़ा करते हैं यानी कि फ़जर की नमाज के बाद वजीफ़ा करते हैं तो फिर आपने डेली मगरिब से पहले इसको करना है, क्योंकि मगरिब के बाद दिन और डेट चेंज हो जाती है इस्लामी तौर पर। अगर आप रात में करना चाहते हैं तो फिर डेली रात में करें, कोई भी टाइम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले 11 दिन बिला नागा आपने या अल्लाहु या अजीज़ो, या अल्लाहु या अजीज़ो, इसको 1100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 11 तस्बीहें 1100 बार। अव्वल आखिर 11 बार ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपने जो तादाद है वो पूरी रखनी है। कोई गलती से कमी पेशी हो जाए तो लहदा बात है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और कम भी नहीं पढ़ना। तो आपने
11 दिन इस वजीफ़े को, इस अमल को इस तरह कर लेना है। इसी दौरान काम हो भी जाए आपका जिसके लिए करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाने के लिए, नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, पूरी दुनिया को अपना बनाने के लिए, तस्खीर खलक के लिए, किसी से बात मनवाने के लिए, तब भी आप इस अमल को जब कर रहे हो, इंशाअल्लाह दरमियान में जिस काम के लिए भी कर रहे हैं वो आपका हो भी जाता है, तो फिर भी इसके 11 दिन आपने पूरे करने हैं। जब आप इस अमल को पढ़ लेते हैं, 11 तस्बीहें कर लेते हैं, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों पे दम करना है और अपने चेहरे पे हाथ फेर लेने हैं, और पूरे जिस्म पे भी फेर सकते हैं। याद, ये अमल ज़रूर 11 दिन कर लें। जब आपने 11 दिन इसको कर लिया तो इस अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। फिर इस अमल का जो असर होगा वो कई 100 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। फिर इस अमल को काबू रखने के लिए आप डेली 100 बार यही करेंगे, यानी कि जिस तरह आपने अमल 11 तस्बीहें किया है, इसी तरह एक तस्बीह पढ़ेंगे, या अल्लाहु या अज़ीज़ हो, या अल्लाहु या अज़ीज़ हो, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करें और पूरे जिस्म पे हाथ फेरें, चेहरे पर ज़रूर हाथ फेरना है। ये हो गया इस अमल को काबू करने के लिए, ताकि ये अमल आपके लिए काबू रहे। अगर आप एक जगह से ज़्यादा लोगों के लिए भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो तीसरा इसका स्टेप है कि अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं और अचानक आप उसके सामने चले जाते हैं, तो अब आपने उससे बात करनी है, अपनी बात मनवानी है, तो फिर सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम ये दोनों नाम या अल्लाहु या अज़ीज़ो पढ़ लें। अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने उस इंसान के तसव्वुर में दम करना है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इसने मुझ पे दम किया है। तस्वीर पे भी दम कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने कॉल पे बात करनी है, ज़रूरी बात है, तो आप पहले ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल में इतनी तसीर है, इतनी बरकत है, इतनी फजीलत है, इतनी ताकत है कि अगर आप पूरी दुनिया को अपना करना चाहेंगे तब भी ये आपके लिए हमेशा काम करेगा। अगर आप किसी ख़ास को अपना बनाना चाहते हैं तब भी काम करेगा। किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तब भी काम करेगा। अगर किसी नाराज़ को अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं तब भी काम करेगा। बस आपने इस अमल को ज़कात अदा करने के बाद काबू में रखना है। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।